जैन के 3 चिन्ह आप सब जानते हैं, पानी छान के पीना, रात्रि में भोजन नहीं करना और देव दर्शन करना। तो आपको अनुकूलता हो दिन में खाएं और अनुकूलता नहीं है, मजबूरी है, स्टूडेंट लाइफ है, सर्विस से ऑफिस से देर से आते हैं तो समय की मर्यादा कर लें। दिन में खाएं तो स्वस्थ आप रहेंगे, रात में खाएंगे कई प्रकार की बीमारी के कारण होंगे। तो निश्चित 3 चिन्हों को और आज पानी छान के बताने की आवश्यकता नहीं है। आरओ, एक्वागार्ड और मिनरल वाटर, हमारे यहाँ तो उस दोहरे छन्ने में छना हुआ पानी मिनरल वाटर एक बार को फेल हो सकता है, लेकिन जो छन्ने में हमारे यहाँ पानी छन के शुद्ध होता है, स्वास्थ्य के साथ साथ जीवों की दया, जीव रक्षा की भावना हमारी पानी छानने के साथ रहती है। तो निश्चित पानी, जल और वायु बीमारी कारण बनते हैं, इसलिए जल की शुद्धि और वायु, आज वाईफाई ने सारी हवा को प्रदूषित कर दिया है, पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। ये जितनी तकनीकी है इनका मिसयूज न करें, आवश्यक यूज करें। अगर ज्यादा यूज करेंगे तो बीमारी का कारण बन सकता है। वैज्ञानिक, आपने प्रिंट और इलेक्ट्रॉन मीडिया पर सुना होगा, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, अन्यथा अनिद्रा की बीमारी या कोई मानसिक बीमारी हो सकती है। और आप तो जब तक नींद नहीं आई है तब तक लगी है टीवी के चैनल, लगी है फेसबुक, इंटरनेट। रात के 12 बजे का पता नहीं है, 2 बजे का पता नहीं है। ये अनिद्रा की बीमारी का बहुत बड़ा कारण है। अब बुढ़े बुढ़िया कम बीमार होंगे। अब ये छोटे बच्चे बच्चियां और युवा युवती दंपति अब एक कैंसर के शिकार ज्यादा होंगे। वाईफाई से कैंसर 200 वैज्ञानिकों के तथ्य में आपको बताना चाह रहा हूं। इसलिए सोने से 1 घंटा पहले टीवी के चैनल, मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर जितनी स्क्रीनें बंद कर दो, अन्यथा अपोलो हॉस्पिटल में पहले से टाइम ले लो ताकि आपको वहां टाइम पर आपकी सेवाएं आपको दी जा सकें। मेरी भाषा को समझे होंगे। आज बच्चे किस तरह से इस तकनीक का दुरुपयोग करते हुए और बीमारी से हो रहे हैं। 12 से 15 वर्ष तक के बच्चे बच्चियां 25% डिप्रेशन के शिकार हो गए। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की साबकाचार की बात, धर्म ग्रंथों की बात समझ नहीं आती है और आइंस्टीन की कोई बात तो समझ आती है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन हेल्थ की सबसे बड़ी संस्था, उसने सिद्ध किया है 25% छात्र छात्रा 12 से 15 वर्ष तक के बच्चे डिप्रेशन के शिकार, अवसाद के शिकार हो चुके हैं। और एसोचैम की रिपोर्ट सुन लीजिए आप डॉक्टरों की, 40% युवा युवती को रात में नींद नहीं आ रही है। नई खुशखबरी। तो स्वस्थ रहना चाहते हो तो तकनीक के दुरुपयोग मत करो। माँ प्यारी सुनता नहीं है, अच्छी चीजें तो कोई देखता नहीं है, गलत चीजों में जल्दी, और जिस चीज के निषेध किया जाए निषेध में आकर्षण होता है। तो अपने बच्चों को आप जैसे बचा सकें उनके सामने वैज्ञानिक तथ्य रखें, खड़े रखें। जो मोबाइल पर रोज सूचना मिल रही है, मोबाइल से सावधान रहिए। टीवी कितनी दूर से देखना है, कितने समय देखना है ज्यादा। और वर्ल्ड का बिल गेट सबसे बड़ा पैसे वाला, उसने 14 वर्ष तक के बच्चों को, अपने बच्चों को मोबाइल नहीं दिया। वो आज बच्चों को मोबाइल नहीं देंगे तो स्टैंडर्ड नहीं कहलाएगा, स्टेज हो जाएगा। क्या हो रहा है हमारा, क्या हमारी संस्कृति थी। तो बिल गेट विश्व का सबसे बड़ा पैसे वाला, और वह उसने अपने बच्चों को 14 वर्ष तक मोबाइल नहीं दिलाया। और रात को 9 बजे, सुन लो या युवा युवती और बुढ़े बढ़िया,
अब सबसे ज्यादा तो बड्डे बढ़िया लगे रहते हैं नेट पे, दोष देते हैं युवाओं को। 9 बजे के बाद रात में सारी स्क्रीन बिल गेट की यहां बंद हो जाती है। कितने धर्मात्मा है इसमें? धर्मात्मा बनना चाहते हो तो 9 बजे के बाद, और 9 नहीं 10 तो कर लो, 10 बजे, और बहुत कोई ज्यादा समस्या है, ऑफिस में लेट होते हैं, 11 बजे के बाद सारी स्क्रीन बंद कर दो, अन्यथा कोई भी मानसिक बीमारी के शिकार तुम, तुम्हारे बच्चे, परिवार हो सकते हैं। इसलिए सावधानी बरतिए। इसी पवित्र भावना के साथ अहिंसा विश्व में उन्हें बड़ी श्रद्धा के साथ दार्शनिक लोग याद करते हैं। यह भारतीय संस्कृति दर्शनों पर आधारित है। अनेक दर्शनों में एक जैन दर्शन अपनी अनेक मौलिकता को लिए हुए है। आचार्य समंतभद्र स्वामी के समय पक्ष और विपक्ष, वादी और प्रतिवादियों का बड़ा बोलबाल था, खुली चुनौती मिलती थी। जैन दर्शन की अपनी अनेकों मौलिकता में एक यह भी मौलिकता है, सृष्टि का कर्ता परमात्मा नहीं है, गॉड नहीं है, ईश्वर नहीं है। हम सामान्य रूप से कह देते हैं भगवान ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ, या भगवान ने हमारा अच्छा किया। जैन दर्शन में वीतराग प्रभु किसी का अच्छा नहीं करते हैं, बुरा नहीं करते हैं। हम ही अपने भाग्य के निर्माता हैं। हम जैसा चाहें वैसा हमारा फ्यूचर भाग्य बन सकता है। कुछ दर्शनों में यह मान्यता है भगवान ने इस संसार की रचना की है और सृष्टि के रचने वाले भगवान हैं। आपने हिंदू संस्कृति में दत्तात्रेय का नाम सुना होगा। उनकी यहां ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन 3 की बड़ी मान्यता है। ब्रह्मा जी ने तो सृष्टि रची थी और विष्णु इसका पालन करते हैं, और महेश जिस दिन चाहे उस दिन ये सृष्टि को नष्ट कर सकते हैं। लेकिन जैन दर्शन में चिंतन थोड़ा सा अलग है। जो वीतराग प्रभु हो गए, भगवान हो गए, वे किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं। अच्छे बुरे में इन्हें निमित्त हम बना सकते हैं, इन्हें आदर्श माने तो इनकी भक्ति, पूजन, इनके गुणों के चिंतन से हमारे पाप कर्म नष्ट होते हैं और प्रशस्त पुण्य कर्म के माध्यम से हमें अपने जीवन में सही प्रकार की अनुकूलता मिलती है। अगर सृष्टि का कर्ता भगवान को हम मानेंगे तो हमारे युवा वर्ग बाल गोपाल की भगवान में श्रद्धा डमाडोल हो सकती है। आप पूछें कैसे? जब हर माता पिता को अपनी संतान प्यारी होती है, ऐसे ही अगर हम भगवान के भक्त हैं तो फिर सब भक्तों को उन्हें माला माल करना चाहिए। एक को तो बैसाखी नसीब नहीं है और एक लग्जरी गाड़ी में घूम रहा है, एक तो कोठी बंगले फ्लैट में रहता है और एक गरीब आदमी को झोपड़ी नसीब नहीं है। कैसा भगवान है? भगवान तो सबको समृद्ध बनाए, भगवान तो सबको खुशी देखना चाहता है, कोई संसार में दुखी न रहे। यह संत महापुरुष और परमात्मा की दृष्टि है।
इसलिए अपने अपने पुण्य पाप के अनुसार व्यक्ति कर्मों का फल भोगता है। एक की दुकान बहुत अच्छी चल रही है और एक की दुकान नहीं चल रही है, इसमें हमारा पुण्य और पाप का प्रभाव है। एक स्टूडेंट तो 101% लाता है, तो एक स्टूडेंट के 33 आना भी मुश्किल हो जाता है। अब 33 की कोई वैल्यू नहीं है, फर्स्ट क्लास की वैल्यू समाप्त हो गई है। 96 और 97 आप देखेंगे 31 दिसंबर को पूरे भारत की 25-30 राज्यों के वे छात्र छात्रा 100% तक केंद्रीय बोर्ड और राज्य स्तरीय बोर्ड में लाने वाले एक से एक छात्र छात्रा आपको देखने की मिलेंगे। पारस चैनल पे आप दिन भर में प्रोग्राम चलेगा 12 बजे से। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, भगवान सृष्टि का करता नहीं, भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं। हमारी युवा पीढ़ी माँ पिता को उल्हाना देती है, मम्मी तुम तो बहुत धर्मात्मा हो, पापा हमारे पूजा पाठ करते हैं, और फिर भी ये संकट विपत्ति हमारे ऊपर क्यों है? हमें मंदिर नहीं जाना है, हमें भगवान की भक्ति नहीं करना है। कई बार युवा पीढ़ी हमारी निराश होकर के टूट जाती है। कभी निराशावादी नहीं बनना चाहिए। भगवान किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं, हमारी करनी ही। आप अकेला अवतरे मरे अकेला हो, यूं कब हूं या जीव को साथी सगान को। भैया अकेले ही पुण्य का फल भोगेंगे, अकेले ही पाप का फल भोगेंगे। सब चीजों में हिस्सा हो सकता है, मकान में, दुकान में, प्रॉपर्टी में, सोना चांदी में, लेकिन कोई किसी के पुण्य और पाप में बंटवारा नहीं कर सकता। यह सिद्धांत अटल है। इसलिए सृष्टि का कर्ता, सृष्टि के रचने वाले भगवान नहीं है। सृष्टि के रचने वाले हर व्यक्ति अपनी सृष्टि का रचने वाला है और अपनी सृष्टि को नष्ट करने वाला है। चंद्र प्रभु भगवान ने संवेदाचल से संपूर्ण कर्मों को नष्ट करके और मोक्ष की प्राप्ति की। हम और आप इस शुभ और अशुभ कर्म में लगे हैं और इससे एक अवस्था, शुभ अशुभ से रहित अवस्था सिद्धोपयोग की है, जहां पुण्य पाप से अतीत होकर के और आत्मा परमात्मा की जब प्राप्ति कर लेता है, तब ये कर्म उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। सारा खेल संसार में पुण्य और पाप का है। जब पुण्य पाप का सारा खेल है, तो हम क्यों मंदिर जाएं? हम क्यों सोनागर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा हम कर रहे हैं? हम क्यों सेवा के कार्य करें? आप क्यों मुनि महाराज बन करके तपश्चर्या कर रहे हो, जब पुण्य और पाप के अनुसार सारे कार्य होते हैं? ये जिज्ञासा आपकी बनेगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम पाप को पुण्य में परिवर्तित कर सकते हैं। ये हमारी भुजाओं में, हमारे पुरुषार्थ में ताकत है। जरूरी नहीं है सारे कर्मों का फल भोगना ही पड़े। हम बिना फल भोगे भी उस कर्म को विदा कर सकते हैं। हमारी जितने ग्रेड की पावर की श्रद्धा आस्था भक्ति होगी, हमारा पाप विपत्तियां भी संपत्तियां बदल सकती हैं। यह है हमारे पुरुषार्थ की नहीं। आप कहां से बोल रहे हैं? तो मैं छोटी सी सामान्य कोर्ट के चैनल से आपको बताना चाहता हूं। आप क्या बोलते हैं? नाम लेत सब दुख मिट जाए, तुम दर्शन देखो प्रभु आन। ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है। परमात्मा के नाम में बहुत बड़ी ताकत है। मैं एक बात कहता हूं, कौन कहता है कलयुग है? अधर्मात्माओं को, मिथ्या दृष्टि को, अज्ञानियों को कलयुग हो सकता है, और धर्मात्मा सम्यक दृष्टियों को तो आज भी सतयुग है।
सतयुग और कलयुग हमारे हाथ में है। हम जैसा चाहें वैसा हम बन सकते हैं। कोई भी अशुभ कर्म आपकी सफलता में बाधक नहीं बन सकता है। अगर आपका समीचीन पुरुषार्थ हो, आपकी सोच पॉजिटिव हो, आप धैर्यवान हैं, साहसी हैं, पुरुषार्थी हैं, तो पत्थर भी मोम बन सकता है। इतना आपके अंदर ताकत है, क्षमता है। कर्म तो जड़ है, तुम चैतन्य हो, तुम जैसा चाहो वैसी सृष्टि की रचना हो सकती है, आपकी स्वयं की सृष्टि। हमारे यहां ब्रह्मा विष्णु महेश वे आदर्श हमारे हो सकते हैं, लेकिन वे न संसार का निर्माण करते हैं, न पालन करते हैं, न नष्ट करते हैं। हम और आप अपने पुण्य और पाप सद्कार्यों के माध्यम से, संयम तप त्याग की साधना के माध्यम से आप जैसा चाहे वैसा भाग का निर्माण कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम लोग ऑल इंडिया ज्योतिष प्रशिक्षण शिविर लगवाते हैं। पूरे देश के एक से एक विद्वान पढ़ने के लिए आते हैं। और ये हाथ की रेखाएं आप देख रहे हैं, आपके पोटरों पे कुछ चिन्ह हैं, मस्तक पे चिन्ह हैं, और भी चिन्ह हुआ करते हैं। ये रेखाएं आपकी बदल सकती है, इतनी आपके अंदर क्षमता है। ये सोनागिर सिद्ध क्षेत्र, ये तीर्थरों की स्तुति भक्ति, हम अपने अशुभ कर्म को भी शुभ में बदल सकते हैं। इतनी इस चैतन्य आत्मा के अंदर शक्ति है। आपने सुना होगी एक कहावत, खरबूजा को देख के खरबूजा का रंग बदलता है। हम जब वीतराग प्रभु के दर्शन करते हैं तो हमारी भावनाएं पवित्र होती है, विचारों में परिवर्तन होता है। अब जैसा चाहे वैसा बन सकते हैं। तो ये वीतराग प्रभु किसी का अच्छा बुरा नहीं करते हैं, ये निमित्त बन सकते हैं। इन्हें निमित्त बना के हम अपने भावों को अच्छा बना सकते हैं। इसलिए आप वे पंक्तियां पढ़ते हैं, जग के दुख की तो परवाह नहीं है, स्वर्ग सुख की भी चाह नहीं है, नेटो जावन मरण हो बे ऐसा ये तन परस प्यारा, मेटो मेटो जी संकट हमारा, तुमसे लागी लगन। भक्त क्या चाहता है? सम्यक दृष्टि, स्वपर भेद विज्ञानी, आत्मानुभूति का लक्ष्य जिसके बना है, मुझे संसार के दुखों की परवाह नहीं है।